गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चले बापूजी। ये चलिए वाली क्या जरूरत थी मनसुख को बोलने की? बापूजी आ रहे हैं हो। आपके खास मित्र है मनसुख काका बापूजी, तो उनके जन्मदिन पे तो आपको जाना ही चाहिए ना बापूजी। दया, हम लोग जा रहे हैं, बापूजी के मित्र है ना मनसुख काका, उनका जन्मदिन है तो बापूजी गार्डन जा रहे हैं। बापूजी, हमारी तरफ से भी मनसुख काका को विश यू हैप्पी बर्थडे कहना। अरे मैं ही नहीं जा रहा हूँ। पर क्यों बापूजी? वो मेरे जन्मदिन पे नहीं आया था। पर आप कहाँ अपना जन्मदिन मनाते हैं? वो आता नहीं इसलिए मैं नहीं मनाता। ये क्या बच्चा जैसे बात कर रहे हैं बापूजी आप? हाँ बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है दोस्ती में कभी बदला नहीं लेते। अरे मैं क्या कोई डाकू हूँ जो बदला लूंगा? सॉरी। नहीं नहीं बहू, ठीक है। चल अभी लौट जाओ क्या नो, बापूजी आ रहे हो। अरे चलो भी खड़ा क्या है, जाकर रिक्शा लेकर आ। यहाँ नीचे सीढ़ियों तक? घर तक आए तो घर तक लेकर आ। बाबूजी टाइम बहुत जाएगा, मैं बाहर तक जाऊंगा, रिक्शा ढूंढूंगा, फिर रिक्शा को लेकर अंदर आऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा हम दोनों जाते हैं और सोसाइटी के बाहर से जैसे रिक्शा मिली फुर्र करके बैठ के निकल जाएंगे। अरे फुर्र करके पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापस अकेला आऊंगा कैसे? चले बापूजी। चल। आई। क्या है ये? चल आगे। आप बड़े हैं बापूजी, आपके आगे मैं कैसे निकल सकता हूँ? बराबर। चल। कहाँ जा रहे बापूजी? अरे वो मनसुख का जन्मदिन है तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेनी पड़ेगी ना, इसलिए पैसा लेने जा रहा हूँ। पैसे मेरे पास है ना बापूजी, कितने चाहिए? हाँ? ए? हाँ? ठीक है चल। आई। तू चल। पहले आप। तो चलने पहले आप वाली चल। कहाँ जा रहा है? बाबूजी कुछ अजीब लग रहा है, मैं आपके आगे आगे चल रहा हूँ, सोफा नहीं देता। चलने हमें सोफा में काटियो। चल। अरे पिंकू बेटा। हाँ अंकल। खेल रहे हैं शेरू के साथ? हाँ। बहुत अच्छा बेटा, खेलो खेलो खेलो। अच्छा बेटा, मैंने कहीं तो पढ़ा था ये कुत्ते के साथ खेलते वक्त ना कुत्ते को पकड़ के रखना चाहिए। हाँ। हाँ बेटा, अगर वो भाग गया तो तू किसके साथ खेलेगा, है ना? चल चल। हाँ बेटा शाबाश, पकड़ के रखो, मजा आएगा खेलने में। बस पकड़े रहना। आ रहे ना बापूजी? अरे चलने अबे। सरस पिंकू, शाबाश, पकड़े रखना, शाबाश। आ रहे ना बापूजी? हाँ चलने अबे। आइए बापूजी। हाँ। ये क्या, बापूजी भी कुत्ते से डरते हैं? जेठा जी, क्या हुआ चंपक चाचा को? वो कुछ नहीं बबीता जी, वो
अरे पकड़ के रख उसको, बिल्कुल। सॉरी 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 सॉरी। पकड़ के रखने का इसलिए बोला कि वो क्या वो मस्तीखोर है ना शेरू, तो तरफ मार के ऊपर आ गया तो ये इस्त्री वाले कपड़े बिगड़ जाएंगे ना। फिर क्या ऐसे चौड़ा वाले कपड़े पहन के दुकान में जाना अच्छा नहीं है ना, कस्टमर लोग के सामने बुरा लगता है ना। वैसे आप सुबह सुबह किस तरफ जा रहे हैं? बस शेरू के साथ खेल ले। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओके बाय, सी यू। ओके ओके, आइए बाबू जी। शेरू 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 कैट। अरे अरे बापूजी की धोती। छोड़ बापूजी की धोती, छोड़। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? चलो चलो चाचा जी डरिए मत। मैं बांध देता हूँ बाबूजी, मैं बांध देता हूँ। मैं पहन लूंगा। ठीक है बापूजी, अभी धोती पहन के आप घर ही चले जाइए, गार्डन जाने की जरूरत नहीं है। ये धोती पहनने वाली, मैं तो मस्त धोती पहन के शांति से घर में पेपर ही पढ़ रहा था। मैं तो गार्डन नहीं जाने वाला था, लेकिन तूने मेरे हाथ से फोन खींच के आवाज कर नहीं थी। मनसुख काका, बापूजी आ रहे हो। अब बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी बापूजी, वो अब्दुल बापूजी का ख्याल रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। लाइक चाचा जी मैं ठीक कर देता हूँ। अरे चलो। आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो गया और ऊपर से पूछ रहे हो क्या हुआ? अभी भी तुझे इस कुत्ते को सोसाइटी में रखना है? शेरू ना भाई चुप रहे। सुना जेठालाल? अय्यर भाई बस, अय्यर भाई बस, अब तो बोलना ही मत। आपको जो कुछ बोलना था वो आप सोसाइटी मीटिंग में बोल चुके और बोल के चुके भी। क्या कहा था आपने? हा? कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में गया था, और ये हमको स्वर्ग में पहुंचाएगा। आपकी आकाशवाणी सच नहीं हुई है, मेरी भविष्यवाणी सच हुई है। अगर इसने बापूजी को काट लिया होता तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ते ना बापूजी को। नहीं जेठा भाई 14 नहीं 4।
नहीं बराबर है, लेकिन बापूजी की उम्र में एक इंजेक्शन भी 3 इंजेक्शन के बराबर है ना, तो उस हिसाब से हो गए ना 14 इंजेक्शन। नहीं फिर उस हिसाब से तो 12 होते हैं जेठालाल, 3 चौक 12। अरे ओ गोकुलधामचे आर्यभट्ट, जरा आपली गणितची पाठ्यपुस्तिका आता बंद करून ठेवा। बस बहुत हो गया, मैं तो कहता हूँ इस कुत्ते को भी गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकालो। ऐसे आते जाते रोज ये बापूजी की धोती खींचेगा तो कौन सहन करेगा? टप्पू के पापा आप शांत हो जाइए जरा। दया तू बीच में मत बोल। तू हमेशा मुझे बोलती है ना जीव दया रखो, जीव दया रखो। जरा तेरे शेरू को समझा कि मानव दया रखे थोड़ी। शेरू शेरू जेठा जी आप डरिए मत। बबीता जी इसमें डरने की बात ही नहीं है कोई। आपने देखा ना इसने बापूजी के ऊपर कैसे हमला किया। देखो देखो देखो, अभी भी इसका कुछ लाज शर्म है ही नहीं, अभी भी भौंका ही जा रहा है। अरे भाई जेठालाल अभी वो सोसाइटी में नया है भाई, धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल जाएगा, दोस्ती हो जाएगी तो फिर नहीं भौंकेगा, अपने आप ही सेट हो जाएगा। अरे पर क्यों सेट करना है इसको यहाँ? ये गोकुलधाम सोसाइटी है, प्राणी संग्रहालय नहीं। देखो जेठालाल, सारे सोसाइटी वालों ने मीटिंग में ये शेरू को रखने के लिए एग्री किया, फिर हम सब लोग इसको क्यों निकाले? तो एक काम करो यार भाई, इसको आप अपने घर पे लेकर जाओ और अपने घर में ही रखो। सॉरी सॉरी बबीता जी। अरे भिड़े भाई तो क्या चुपचाप खड़ा है, कुछ तो भौंक। कुछ तो बोल भाई। देखो जेठालाल, जो भी हो इसमें इस बेचारे शेरू की कोई गलती नहीं थी। क्या हुआ, गोगी ने वहां से बॉल फेंका, वो गलती से चाचा जी की धोती में चला गया और शेरू वो बॉल लेने के लिए दौड़ा था, तो गलती से बॉल के साथ साथ धोती भी खींच गई। तो शेरू की क्या गलती है इसमें? अरे पर शेरू यहाँ नहीं होता तो वो बॉल लेने या डॉगी की जगह गोगी गया होता, तो ये कुछ होता ही नहीं ना भाई। अंकल ना ये गलती शेरू की है ना ये गलती बॉल की है, गलती मेरी है, मैंने ही उस तरफ बॉल फेंका था। गोगी सॉरी बोल अंकल को। हाँ सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो। नहीं हाँ जेठा जी, शेरू अच्छा डॉगी है। चलो बबीता जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि शेरू अच्छा डॉगी है, लेकिन मान लीजिए कभी बापूजी यहाँ से अकेले जा रहे हो और इसने फिर से हमला कर दिया तो? अरे जेठालाल तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई, हम है ना यहाँ पर, हम ध्यान रखेंगे चाचा जी का। मतलब आज के बाद तुम तूफान एक्सप्रेस कभी जाओगे ही नहीं है? घर पे ही रहोगे पूरा दिन? नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अगर मैं चला गया ऑफिस तो भिड़े हैं, हाथी भाई है, ये लोग ध्यान रखेंगे चाचा जी का। ये लोग तो पूरा दिन सोसाइटी में ही रहते हैं ना। हाँ जेठा भाई, वो सिर्फ आपके बाबूजी थोड़े ही हैं, हम सबके भी चाचा जी हैं, हम सब उनका ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल करा। जेठा भाई चाचा जी को कुछ नहीं होगा, हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑफ कोर्स जेठा भाई, हम सब ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही कहा कोमल भाभी आपने। और यह कुत्ता सिर्फ भौंकने वाला है, काटने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये जो दांत दिख रहे हैं वो क्या उसने 32 पहनी है? झूठ मूठ का दांत है उसके? कूल डाउन जेठा जी, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं बबीता जी, उसको बोलिए, देखिए वो अभी भी भौंक रहा है। वो शायद बेचारा डर गया होगा इसलिए ज्यादा भौंक रहा है। देखिए मैं आप सबको बता देता हूँ, फिर से इसने मुझ पे या बापूजी पे हमला किया तो मैं आप लोगों में से किसी की एक बात नहीं सुनूंगा। देखो देखो देखो, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जेठालाल, पिक्चर अभी शुरू हुआ है, आगे का कहानी में देखो यह कृष्णन अय्यर क्या क्या ट्विस्ट लाता है। बापूजी अभी ठीक है? हाँ जेठा भाई अब ठीक है, 3 सोडा पी गए, अब बिल्कुल रेडी है, आप आराम से लेके जा सकते हैं। बापूजी मुझे पता नहीं था आप भी कुत्ते से ना डरते हैं। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं डर सकता? ऐसा कहीं लिखा है कि चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा कुत्ते से नहीं डर सकता? तो भाई कुत्ते से डरता हूँ इसीलिए तो घर पे चुपचाप बैठा था, लेकिन वो बर्थडे वाले का फोन आ गया, ऊपर से तू।
दौड़ जाओ कहीं नो। मनसुख काका, बापूजी आ रहे हैं हो? अरे खुद तो कुत्ते से डरता है और मुझे खुले शेर के सामने डाल दिया। बाबू कहीं का। सॉरी बापूजी, वो मुझे पता नहीं था ना कि आप कुत्ते से डरते, इसलिए गलती हो गई। आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आप कुत्ते से डरते हैं। अरे ये क्या कोई खुशी की बात है जो ढिंडोरा पीटते फिरो? सबको जा के बोलूं नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ। नमस्ते, मैं कुत्ते से डरता हूँ। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। अरे अब्दुल, सॉरी। सॉरी बापूजी, सॉरी। बोलिए। अरे क्या बोलिए? मैं क्या इधर 7 दिन की सप्ताह के व्यासपीठ पर बैठा हूँ? बोलिए, बोलते रहिएगा। चलो भी। वो हिसाब में लिख लेना। हाँ जेठा भाई। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे हंसे नहीं तो क्या करे? अरे हमारा शेर कुत्ते से डर रहा है। हाँ, डरता हूँ तो उसमें क्या? मुझे कुत्ते से डर लगता है, जैसे ये मनसूखिया को छिपकली से डर लगता है। हाँ, मुझे छिपकली से डर लगता है। देखा। अरे भाइयों, इसी तरह सब लोगों को किसी न किसी चीज से डर लगता है और सब लोग अपने उस डर को छुपा के रखते हैं। लेकिन आज मैंने देख लिया, कोई कितना भी छुपा है, डर कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, अपना चंपक जैसा कोई नहीं है। अपने डर को कैसे बिंदास बता दिया। हाँ भाई, चलो जल्दी से केक काटो। ये भाई मनसूख, जल्दी केक काट। और हाँ भाइयों, फिर मुझे सोसाइटी तक छोड़ने आना। हाँ भाई हाँ, तुम्हें सोसाइटी छोड़ने भी आएंगे और अगर तुम कहोगे ना तो लेने भी आएंगे। चल अबे भाईला, चल मनसूख जल्दी से केक। आजा, चलो। ए जन्मदिन मुबारक हो मनसूखिया। 160 बरस हो गए। जेठालाल मेरे को अय्यर इडली बोलता है। ये इडली के साथ सांबर कितना तीखा है ये उसको अब पता चलेगा। ले भाई चंपकिया, तेरी सोसाइटी आ गई। अब हम लोग चलते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, जरा रुको, वो शेरू यहीं कहीं खुला घूम रहा होगा। बड़ा शहर देखो हो रहा। अरे चाचा जी डरिए मत, आराम से घर पर जाइए। मैंने इसको पकड़ के रखा है। मैं घर जाऊं तो वो मेरे पीछे तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। देखो मैंने शेर को पकड़ के रखा है। बराबर पकड़ के रखना। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। हाँ जाइए। हाँ चलो भैया, कल मिलते हैं। हम लोग चलते हैं। हाँ चलो। चाचा जी आपके लिए तो ये रास्ता आसान था, लेकिन जेठालाल के लिए ये रास्ता मैं कांटों से भरा बगीचा बना दूंगा। मैं तो इंसान की 3 चीजें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, उसकी धन दौलत, उसका पासवर्ड और उसकी कमजोरी। और यहाँ पे जेठालाल की कुत्ते से डरने की कमजोरी अय्यर को पता चल गई। और आप इन दोनों का रिश्ता तो जानते हैं, ये आसमान में 2 उड़ती पतंगों की तरह जो हमेशा एक दूसरे का पेच काटने की फिराक में रहते हैं। अय्यर के हाथ में जेठालाल की कमजोरी का रिमोट कंट्रोल है, जो अब जेठालाल को कठपुतली की तरह नचाने वाले हैं। जेठालाल को बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ इस बात से ज्यादा होगी कि बबीता जी के सामने मजाक बनेगा। अब देखना यह है कि क्या अय्यर का शिकार बनते हैं जेठालाल या खुद शिकारी बन जाते हैं। क्या अय्यर का वार खाली जाता है या जेठालाल को कुछ नुकसान पहुंचाता है। भाई ये सारी देखने वाली बात होगी। जो कुछ भी होगा आपके घरों के अंदर ठहाके जरूर गूंजेंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका,
सेठ जी कुत्ते से इतना डरते क्यों हैं? कुत्ते तो कितने प्यारे और वफादार होते हैं, नहीं? बाका, मुझे लगता है कुत्ता जोर जोर से भौंकता है ना, उसके भौंकने की आवाज से सेठ जी डर जाते हैं। लेकिन नट्टू काका, कोई भी कुत्ता बिना वजह नहीं भौंकता। उसके भौंकने के पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। अच्छा? गिव रीजंस। जैसे कुत्ता अगर किसी को वेलकम कर रहा है तो ऐसे भौंकता है, भाव 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 भाव। अगर कुत्ता किसी अनजान आदमी को देख ले तो वो ऐसे भौंकता है, ऐसे। मतलब उससे कह रहा हो कि यहाँ से चले जाए। अगर रात को कुत्ता ऐसे भौंकता है, ऐसे, मतलब उसे अपचा हो गया है, उसके पेट में गैस हो गया है और वो चूरन मांग रहा है। और अगर किसी दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है तो वो उसे दांत दिखाकर ऐसे भौंकता है, ऐसे। बागड़े बंद कर। अरे सेठ जी, आप कब आए? ये क्या नौटंकी चल रही है दुकान में? नौटंकी नहीं सेठ जी, ये तो बागा अपनी डॉग नॉलेज शेयर कर रहा था। क्या? वो सेठ जी, मैं नट्टू काका को कुत्ते के भौंकने का विज्ञान समझा रहा था। वैसे सेठ जी, आपकी सोसाइटी में जो कुत्ता आया था उसका क्या हुआ? होना क्या था, उसको तो गोकुलधाम सोसाइटी का मेंबर बना दिया है और उसका नामकरण भी हो गया है, शेरू। सेठ जी, आपने उसका म्युनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन करवाया? क्या? अगर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो मुझे बताना, मेरी म्युनिसिपैलिटी में पहचान है। आपका काम 1 दिन में हो जाएगा। बस अभी दुकान में कोई भी कुत्ते की बात नहीं करेगा, अपना अपना काम करो, चलो। जी। नट्टू काका, यह कुत्ता के बिस्किट किसने मंगवाए? सेठ जी, आप ही ने तो अभी कहा कि दुकान में कोई कुत्ते की बात नहीं करेगा। ये दोडेश्वर, मैं नट्टू काका के साथ बात कर रहा हूँ, तू बीच में डब डब क्यों कर रहा है? दो क्या ही नो। सेठ जी, ये बिस्किट मेरे हैं। आपके मतलब नट्टू काका, आप ये बिस्किट? नहीं नहीं, मेरे हैं, मतलब ये बिस्किट मैं नहीं खाता। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने कहा है कि नट्टू काका, आपकी अगर पगार बढ़वानी है तो दिन में 3 बार कुत्ते को बिस्किट खिलाना, आपकी पगार बढ़ जाएगी। नट्टू काका, ये सब धतिंग में विश्वास रखना बंद करो और खबरदार, यहाँ दुकान के बाहर किसी कुत्ते को बिस्किट खिलाया है तो मुझे दुकान के आसपास एक भी कुत्ता दिखाई देना नहीं चाहिए। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, परेशान कर दिया इस कुत्ते ने तो। लेकिन अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है जेठालाल। घर से दुकान आ तो गया, लेकिन अब रात को दुकान से घर अकेला जाऊंगा कैसे? बाघा और नट्टू काका को पूछो कि मुझे छोड़ने आए। नट्टू काका, बाघा जी सेठ जी। नहीं, बैठो बैठो, वांदा नहीं। आज रात को दुकान के बाद मेरे साथ मेरे घर चलना। क्यों सेठ जी? थोड़ा काम है। सेठ जी, आपको कुत्ते से डर लग रहा है, इसलिए आप मुझे और नट्टू काका को अपने साथ ले जा रहे हैं ना? सेठ जी, आप हमें रोज रोज ऐसे कब तक साथ में लेके जाएंगे? हाँ, आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप हमें रहने दीजिए। आप अपने साथ एक रबड़ी बॉल लेकर जाइए। जैसे ही कुत्ता आपके पास आए, आप बॉल को दूर फेंक देना और जैसे ही वो बॉल के पीछे भागे, आप भाग के घर पे पहुंच जाना। लेकिन मैं भाग के घर पहुंचू उसके पहले ही वो बॉल लेके वापस मेरे पास आ गया तो सेठ जी, ज्यादा से ज्यादा वो कुत्ता आपको क्या करेगा? काट लेगा ना। एक बार काट लेने दीजिए ना। सेठ जी, आपको यही डर है ना कि वो कुत्ता काट लेगा, वो कुत्ता काट लेगा। अगर एक बार काट लेगा तो हमेशा के लिए आपका डर निकल जाएगा और कुत्ते को भी हाश हो जाएगा कि हाश, मैंने काट लिया, मैं तो फिनिश।
नहीं नहीं, बाघा और नट्टू काका को साथ नहीं ले जाना है। दया को बोलो सोसाइटी के बाहर आकर मुझे ले जाए। फिर तो सब कहेंगे मैं बीवी का पल्लू पकड़कर चलता हूँ, दुकान में ही रह जाऊं। ए भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, खतरनाक शेरू से बचने का कोई रास्ता दिखाओ। ओहो, थैंक यू भगवान, थैंक यू। अब आने दो शेरू को। ये ड्रेस की वजह से शेरू तो क्या, शेरू का बाप भी मुझे नहीं काट पाएगा। ले 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 ले, काट 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 काट। इधर इधर है ना। अरे काट, तेरा दांत सूज जाएंगे बेटा, लेकिन तू मुझे काट नहीं पाएगा। वाह वाह जेठालाल, वाह क्या आइडिया सूझा है तुम्हें, क्रिकेट ड्रेस। लेकिन ये क्रिकेट ड्रेस में सोसाइटी में मुझे किसी ने देख लिया तो एक काम करूंगा, मैं रिक्शा सीढ़ियों के पास ही रोकने को कहूंगा और पैसे भी पहले ही दे दूंगा, ताकि जैसे ही रिक्शा रुके दौड़ के सीढ़ियां चढ़ के घर में घुस जाऊंगा। हाँ, ये बराबर है। रिक्शा रिक्शा, चलो भाई गोकुलधाम ले लो। गोकुलधाम? ये स्टेडियम किधर? नहीं नहीं, स्टेडियम मैं दिखाता हूँ, तुम चलो। अच्छा साहब, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? क्या? आप कौन सी टीम के लिए खेलते हो? गड़ा गदर्स। गड़ा गदर? सनी देओल की टीम है? सनी देओल। ओह अच्छा अच्छा, नई टीम लगती है। नहीं नहीं, एकदम नहीं। वैसे साहब, आप मैच खेलने जा रहे हो या खेल के आ रहे हो? खेल के आ रहे भाई, चलो। लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके कपड़े टीवी पे साबुन के ऐड में दिखाते हैं ना, एकदम वैसे चकाचक, बिल्कुल मैले नहीं। अरे हाँ, ये सही कह रहा है। एक मिनट भाई। जेठालाल के आने का टाइम हो गया है। शेरू भी यहीं पर है, मस्ती करने का मजा आएगा। अय्यर, अय्यर, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? मैं वेट कर रहा हूँ। किसका? मून का। मून का? हाँ, देखो ना कैसी चांदनी गिरी है, कितना अच्छा मौसम है। एक काम करते, वॉक के लिए चलते हैं। अभी? हाँ, देखो ना बड़ा मजा आएगा। ओके, लेट्स गो। चलो। अरे शेरू बच्चा, शेरू बच्चा, शेरू के साथ अभी खेलेंगे ना हम लोग। ओ ले ले ले, चलो शेरू, चलो चलो, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। कम 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 कम। शेरू, शेरू, बहुत। अरे ले 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 ले। ओहो अय्यर भाई, बबीता जी, वे हमारे शेरू को सोसाइटी में पूरे दिन किसी ना किसी की कमी मिल ही जाती है। एकदम करंट का पापड़ डाल तुमने। क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब रिक्शा बंद हो गया है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो वहाँ नहीं, चालू करो और अंदर वो जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी तक ले लो, अपने को वहाँ तक जाना है। जी। साहब लगता है रिक्शा का गैस खत्म हो गया है। हाँ तो कोई बात नहीं, जरा उतर के धक्का मार दो और वहाँ तक ले लो। अरे साहब पहुँच तो गए हो, थोड़ा सा ही है, चल लो ना। नहीं भाई नहीं चल सकता, आप ले लो जरा धक्का मार के।
क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा इधर क्यों रोक दी? साहब आगे ट्रैफिक जाम है। गोकुलधाम में ट्रैफिक जाम? नहीं नहीं भाई नहीं, तुम ले लो, धक्का मारो, कुछ भी करो, रिक्शा अंदर। ओ भाई साहब, ये क्या बीच में रिक्शा खड़ी की है? अरे साहब गैस खत्म हो गया है और ये साहब को कब से बोल रहा हूँ उतर जाओ, उतर ही नहीं रहे। अरे ओ भाई साहब, हाँ कौन नमूना है? ओ भाई साहब, इसने बोला ना गैस खत्म हो गई है, तो भाई उतर जाओ ना, पीछे ट्रैफिक जाम हो गया है। नहीं उतर सकता, थोड़ा धक्का मार दे, भिड़े। जेठालाल, जेठालाल, तुम कहाँ से बोल रहे हो जेठालाल? अरे इधर हेलमेट के अंदर से ही बोल रहा हूँ भाई। ये जेठालाल तू? अरे ये काय झालं? मतलब ये क्या बेस है? क्रिकेट खेलने गए थे क्या? नहीं, स्विमिंग करने गया था। क्रिकेट का ड्रेस पहनकर? अरे भाई क्रिकेट के कपड़े पहन के कोई स्विमिंग करता है? नहीं इसीलिए तो। अरे क्या इसीलिए तो, क्रिकेट के कपड़े पहन के तो क्रिकेट ही खेलूंगा ना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हो गया ना खेल के, अभी आउट हो जाओ। मतलब रिक्शा से आउट हो जाओ। तू आणि तुझा विनोद एका दिवशी जीव घेणार माझा। सॉरी सॉरी। ओ भाई साहब, इनका कितना स्कोर हुआ? हाँ? नहीं आता बॉस। हाँ? मतलब भाड़ा कितना हुआ पूछ रहा हूँ। 30 रुपए। फक्त 30 रुपए? ओ भाई साहब, जा भाई पहले अपनी रिक्शा का तो भाड़ा दे। शेरू बेबी, you had your food? अरे बाप रे, ये कैसा विरोधाभास? बबीता जी है, साथ में कुत्ता भी है, शकुनी अय्यर भाई है और साथ में पोपटलाल भी है। जेठालाल, रिक्शा कैसे 30 रुपए हुए? इतने नजदीक कौन सा स्टेडियम है? अरे अपना काम करना भाई तू। नहीं बताओ तो सही, मतलब मुझे भी तो जान। भिड़े, ये क्रिकेटर कौन है तुम्हारे साथ? छे क्रिकेटर नहीं, ये तो व्यापारी है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। क्या जेठालाल? जेठालाल? जेठा जी आप? अरे 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 क्वाइट शेरू, क्वाइट। ये तो जेठा जी है। बबीता, तुम शेरू को क्यों बोल रही हो? ये थोड़ी क्रिकेट देखता है, जो उसको मालूम पड़ेगा कि ये क्रिकेट का आउटफिट है। जेठालाल, ये क्रिकेट के कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया था? अरे भाई मैं क्रिकेट खेलने गया था, इसलिए क्रिकेट के कपड़े पहना। बबीता जी दिखता नहीं है, खेल खेल के कपड़े मैले हो गए। ये देख, ये उम्र में क्रिकेट? ये उम्र में मतलब बबीता जी? अय्यर, कम ऑन। लेकिन जेठालाल, मैच खत्म हो गई फिर भी ग्लव्स, पैड, हेलमेट ये सब पहनकर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि तुम हमेशा बिना बारिश के छाता लेके घूमते हो ना, इसलिए। आई बात समझ में? जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये शेरू के डर से क्रिकेट का ड्रेस पहन के घूम रहे हो? ये हाँ जेठालाल? हाँ द्वाराम, यही बात है। हाँ भाई जेठालाल, इस तरह से रास्ते पर घूमोगे तो नहीं भौंकने वाले कुत्ते भी तुम्हें देखकर भौंकेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है बबीता जी, और क्या बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेलने गया ना, तो क्या ये कपड़ा बदलने का मन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने पहने ही रखा सब कुछ ऐसे ही। वैसे यू लुकिंग वेरी स्मार्ट। अरे शेरू, कम ऑन। स्मार्ट बोल रहे फिर भी? अरे वो भी अप्रिशिएट करे जेठालाल। भाई जेठालाल, अभी तो घर जाकर कपड़े बदल लो, वरना शेरू तुम्हें देखकर भौंकता ही रहेगा। हाँ, और शायद काट भी ले। क्या बोल रहे यार भाई, आप तो ऐसा ही सोचो, शायद काटे ले। बबीता जी अय्यर बस भी करो।
बात हो गई वैसे भी सोने का। आ जाओ भाई, घर पे आ जाओ भाई, शेरू घर पे। वो गया, जेठालाल गया भाई, गया गया। बाबू चक, ये कैसे कपड़े पहने? तू दुकान गया था कि क्रिकेट खेलने गया था? दुकान गया था बाबूजी। अरे तो आया कहाँ से? दुकान से। तो आप दुकान में क्रिकेट खेल रहे थे? अरे नहीं भाई। अरे तो ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं भाई? हमारे खानदानी दुश्मन से बचने के लिए बापूजी। खानदानी दुश्मन कौन? वही जो गोकुल धाम सोसाइटी का नया मेंबर बन चुका है, शेरू। टप्पू के पापा, आप खामखा शेरू से डरते हैं। वो तो बेचारा। दया। सॉरी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुन जेठिया। हाँ बाबूजी। तू घर ठीक से तो पहुंच गया ना? मतलब रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बापूजी, कंपाउंड तक तो ठीक से पहुंच गया, कोई तकलीफ नहीं पड़ी। लेकिन कंपाउंड से घर तक आते आते काटा? कहाँ काटा? नहीं बाबूजी, काटा नहीं, वो काटे उसके पहले तो मैं दौड़ के घर पहुंच गया। वाह, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। थैंक यू बाबू। एक बायां हाथ है। हाँ, दायां हाथ से। हाँ, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। बापूजी शाबाश दीजिए, लेकिन शेर मत बोलिए। क्यों? शेर से शेरू याद आ जाता है। नहीं, जाने दे। शेरू शेर किसी को याद नहीं करना है। तू कपड़े बदल के खाना खा ले, फिर शांति से सो जा। हाँ? अरे जब तक शेरू सोसाइटी में है, मैं शांति से कैसे सो सकता हूँ बापूजी? ये शेरू का भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, ये काम हो सकता है, और ये काम वो लोग ही कर सकते हैं। यस। दोस्तों कल्पना कीजिए, मछली का पानी में रहना दुश्वार हो जाए तो कहाँ रहे बेचारी मछली। ऐसा ही हो रहा है जेठालाल के साथ। गोकुल धाम में रहना दुश्वार हो गया। कान में जब मच्छर घुस जाता है ना, तब किस तरह से परेशान करता है, ठीक उसी तरह से या उससे कहीं ज्यादा इरिटेटिंग तरीके से कुत्ते का डर परेशान कर रहा है जेठालाल को। और ऊपर से अय्यर जैसे कोई बदला ब्याज के साथ ले रहे हैं, ये हाल है। अब बबीता जी के सामने जेठालाल का हाल बड़ा खराब हो रहा है। अब क्या होगा? इन्होंने तो मन में फैसला कर लिया कि सोसाइटी में या तो ये रहेंगे या कुत्ता, और उसके लिए उनके दिमाग में एक प्लान है। क्या है ये प्लान? क्या करने वाले हैं वो? और ये प्लान कामयाब होता है या नहीं होता? अभी कामयाबी तो बहुत दूर की चीज है, उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि इस प्लान में उनकी मदद कौन करेगा और क्या करेंगे वो। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर जवाब हंसी के साथ सोमवार के एपिसोड में देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फोन नटू काका। सेठ जी का फोन है। अच्छा, हेलो सेठ जी। नटू काका, क्या कर रहे हैं आप? बस मैं और बागा कांदा भजिया बना रहे हैं, इसलिए मैं टमाटर काट रहा हूँ। कांदा भजी में टमाटर? टमाटर की चटनी बनानी है ना, इसलिए। और बागा कांदा काट रहा है। अच्छा। नटू काका, क्या हुआ आज पद्मावती भोजनालय नहीं गए? नहीं, वो शंकरलाल के पेट में गड़बड़ है ना, इसलिए आज उसने छुट्टी ली है। और श्यामलाल अभी सीखा हुआ है। अरे कौन शंकरलाल, कौन श्यामलाल नटू काका? अरे शंकरलाल पद्मावती भोजनालय का हेड शेफ है, मतलब मुख्य रसोईया। और श्यामलाल उसका असिस्टेंट, मेन असिस्टेंट। अच्छा, वो सब छोड़ो नटू काका। मैं क्या कहता हूँ, आप और बागा मेरे लिए क्या कर सकते हो? बागा, सेठ जी पूछ रहे हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। नटू काका, आप सेठ जी से पूछिए वो हमसे करवाना क्या चाहते हैं। सेठ जी, बागा पूछ रहा है कि। हाँ, सुना मैंने। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, फोन को स्पीकर पे कर दीजिए। जी। क्या हुआ?
कर दिया? हाँ किया सेठ जी। ठीक है, अभी सुनो, आप दोनों को मेरा एक बहुत ही जरूरी काम करना है, वो भी आज रात को। आज रात को? हाँ। क्या काम करना है सेठ जी? नट्टू काका, बाघा, आज आप दोनों की ईमानदारी वफादारी की अग्नि परीक्षा है। हाँ? आप दोनों को मेरे लिए एक जोखिम भरा काम करना है, बोलो कर पाओगे? सेठ जी, जो चाचा भतीजा आपके लिए केसर बासुंदी छोड़ सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बिना सवाल किए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को शेरू को उठा लो। सेठ जी, आप एक मासूम और बेजुबान जानवर की हमें सुपारी दे रहे हैं। अरे वो बागेश्वर उठा लो, मतलब मैं उसे मारने को नहीं कह रहा हूँ। अरे भाई, मैं भी जीव दया में मानता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ, उठा लो मतलब गोकुलधाम सोसाइटी से उसको उठा के किसी सुरक्षित जगह पे रख के आओ, दूर, इतनी दूर कि वो फिर से वापस यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ ही ना पाए। ओह, समझ गए सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम शेरू को इतना दूर छोड़ देंगे कि उसे गोकुलधाम का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। शाबाश, मैं आप दोनों से यही सुनना चाहता था। कुछ भी करके आज रात को ये मिशन पूरा हो जाना चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, हो जाएगा। ठीक है, तो रात को 1:30 बजे तुम दोनों आ जाना। सेठ जी, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? क्यों? वो क्या है सेठ जी, रात को रास्ते में आवारा कुत्ते बहुत घूमते हैं, तो जाने आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ए भगवान, मैं किसको काम सौंप रहा हूँ? जो खुद कुत्तों से डर रहे हैं, वो क्या खाक शेरू जैसे कुत्तों को यहाँ से उठा पाएंगे? होल्ड ऑन सेठ जी, होल्ड ऑन। बाघा का कहने का मतलब ये है कि शेरू को उठा के ले जाते समय गली के कुत्ते भौंकेंगे। बट बाघा, तू चिंता मत कर, वी विल मैनेज समहाउ। चैलेंज इज स्पाइस ऑफ लाइफ। सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। तो रात को 1:30 बजे यहाँ पहुँचते ही मुझे एक मिस कॉल दे देना। पर सेठ जी, देयर इज वन प्रॉब्लम। इतनी रात गई, हम आपको फोन करेंगे तो फोन की घंटी सुन के घर के सब लोग जाग नहीं जाएंगे? अरे भाई, मेरा फोन साइलेंट पे होगा। तो और भी बड़ा प्रॉब्लम। क्या? सेठ जी, अगर आप फोन साइलेंट पे रख के सो गए तो? अरे भाई, जब से ये शेरू सोसाइटी में आया है तब से मेरी नींद उड़ चुकी है। अब तो मुझे तभी नींद आएगी जब ये शेरू यहाँ से जाएगा। ओके सेठ जी, समझ गए। तो मिलते हैं रात को 1:30 बजे। शाबाश। बाघा, जल्दी कर, निकलना है हमें। अब आएगा मजा। मिशन भगाओ शेरू शुरू। टप्पू के पापा, चलिए, कितनी देर, खाना ठंडा हो जाएगा। आ गया भाई, आ गया। आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, देखिए, सेव टमाटर साग और उसके साथ गरम-गरम थेपले। ये थेपले तेरे शेरू वाले थेपला नहीं है ना? अरे नहीं, ये तो मेरे रोली पोली शेर के, मतलब मेरे हृष्ट पुष्ट शेर के लिए है। चलिए, आप शेरू को भूल जाइए और अभी शांति से खाना खाइए। शांति तो मुझे तब मिलेगी जब ये शेरू आज सोसाइटी से जाएगा। अरे ऐसे ही लेटा रहा तो कब सो जाऊंगा पता ही नहीं चलेगा।
ये चाचा भतीजा कहाँ रह गए? बागा, क्या चाहिए नट्टू काका? give me the phone. किसका? मेरा या आपका? Whichever. A phone is a phone is a phone. तो फिर नट्टू काका प्लीज मेरा फोन यूज करके इसे पावन कीजिए। तथास्तु। थैंक यू। आ गए, आ गए। बोला नट्टू काका। शेरू, 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 यू। Be good boy. Be शेरू, good. अच्छा डॉगी है। शेरू। भागिए नट्टू काका। नट्टू काका, ये कुत्ता तो कितना भौंक रहा है, एकदम गरम मिजाज का है। Yes, he's a hot dog. कहाँ है ये चाचा भतीजा? नट्टू काका, सेठ जी का फोन। Speaker on, speaker on. हाँ चाचा भतीजा, कहाँ हो तुम लोग? सेठ जी, हम लोग आपकी सोसाइटी कंपाउंड के बाहर जो पैसेज है ना, वहाँ खड़े हैं। तो सोसाइटी कंपाउंड में अंदर आने के लिए क्या इनविटेशन कार्ड भेजो? आइए पधारिए चाचा भतीजा जी। सेठ जी, हम लोग अंदर आए थे तो हमें देखते ही शेरू भौंकने लगा। अरे तो सोसाइटी कंपाउंड के अंदर आए बगैर तुम लोग शेरू को सोसाइटी कंपाउंड से बाहर कैसे ले जाओगे? सेठ जी, हम लोग भी वही सोच रहे हैं। अरे वही सोच रहे हैं क्या? वही सोच रहे हैं? पहले सोचना चाहिए ना, ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप चिंता मत करो, फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा। अभी कैसे होगा मेरा काम? सेठ जी, you don't worry. We will manage somehow. पहले आप ये बताइए कि शेरू को क्या पसंद है? काटना और भौंकना। अरे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि शेरू को खाने में क्या पसंद है? थेपला, 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 थेपला पसंद है उसको। आगा, कुछ भी करके कहीं से भी अभी के अभी थेपले का बंदोबस्त कर। लेकिन नट्टू काका, अभी रात के 1:30 बजे थेपले कहाँ से मिलेंगे? अरे भाई, थेपला तो यहाँ घर पे है, और वैसे भी शेरू को दया के हाथ के ही थेपले पसंद है। वेरी गुड सेठ जी, तो कोई टेंशन नहीं है। अरे भाई टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि वो थेपले मैं आप तक पहुँचाऊँ कैसे? डोंट वरी सेठ जी, बागा अभी आकर ले जाएगा। गो बागा गो। अरे अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बागा स्टॉप करो। क्या गो बागा गो? नट्टू काका, बागा अंदर आएगा, उसको देखेगा, शेरू भौंकेगा, तो पूरी सोसाइटी कंपाउंड में वेलकम हो जाएगी। तो सेठ जी, आप ही आकर हमें थेपले दे जाइए। अरे भाई, मैं आया तो मुझे फिर से क्रिकेटर बनना पड़ेगा। क्रिकेटर? मैं नहीं आ सकता भाई तुमको थेपला देने। ओके 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 सेठ जी, नो पैनिक। प्लान बी कल का रखते हैं। कल सवेरे जब आप दुकान आएंगे तो सेठानी जी के हाथ के बने हुए थेपले लेकर आइएगा। कल रात को आपका काम हो जाएगा। अरे नहीं भाई नहीं, रोज रोज इतनी देर तक मैं नहीं जाग सकता भाई। ये शेरू का काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। पर कैसे सेठ जी? हाउ? एक मिनट, मैं अभी आया।
दया तू इतनी रात को क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। वो थोड़ी भूख लगी तो मैंने सोचा तेरे हाथ के थेपले खा लूं। आप बैठिए, मैं देती हूँ। नहीं नहीं दया, तू आराम से सो जा, मैं खा के बस अभी आता ही हूँ। अरे आप आराम से बाहर बैठिए, मैं प्लेट में थेपले और अचार लाकर देती हूँ। दया, अगर तू मुझे पाप में डालना चाहती है तो दे, अपने हाथों से थेपले दे और अपने हाथों से खिला भी। टप्पू के पापा ये कैसी बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या दया, तेरी नींद बिगड़ कर मैं अपना पेट भरूंगा तो मुझे तो पाप ही लगेगा ना। टप्पू के पापा दया, तू सोएगी तो ही मैं खाऊंगा। पर अगर तू यहाँ जागती खड़ी रही तो मेरा खाना कैंसल। बोल क्या चाहती है तू, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं? खाओ। तो जा, आराम से जाके सो जा। ठीक है पापा, सो जाती हूँ। और सो जाती हूँ मतलब सच में सो जाना, मेरी राह देखते जागते बैठना मत। ठीक है पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे कहाँ जा रही है? इतना तो कर सकती हूँ ना। थैंक यू दया। जा आराम से सो जा। हाँ? ओहो, नींद भी आ रही है देख। ये थेपले का पैकेट मैं गार्डन की तरफ फेंकता हूँ, आप ले लो, ठीक है? ओके सेठ जी। फेंका, आइए नट्टू काका। अरे ऐसे कपड़े पहन के आएंगे तो शेरू क्या मैं भी भौंकूंगा। ये चाचा भतीजा भी। हाँ, अभी हाथ मत हिलाओ, जाओ जल्दी काम करो। सेठ जी, थेपले मिल गए। शेरू के पास थेपला दिखाओ। हाँ, खोलिए नट्टू काका। शेरू, थेपले। शेरू, शेरू, थेपला। यो 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 यो। शेरू थेपला खाएगा ना? सेठानी जी के हाथ का बना थेपला शेरू को बहुत पसंद है। शेरू थेपला खाएगा। यो यो शेरू, शेरू थेपला। थेपला, थेपला खाएगा ना? थेपला खाएगा ना? यो 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 यो। खिलाइए नट्टू काका। शेरू, शेरू, शेरू। यो, आ शेरू, 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 थेपला, थेपला। शेरू, थेपला। यो, दीजिए नट्टू काका, दीजिए। शेरू, थेपला। खाओ खाओ खाओ, थेपला खाएगा। थेपला खाएगा शेरू। खाओ शेरू खाओ। यो 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 यो। छोटा छोटा टुकड़ा डालो, छोटा छोटा टुकड़ा। चलो चलो चलो, बहुत दूर तक ले जाना है उसको। कम कम, दूर 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 दूर। इधर ही डाल रहे हैं नट्टू काका, इधर ही खत्म हो जाएंगे सारा थेपले। थेपला। आइए आइए नट्टू काका जल्दी। आजा 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 आजा। अच्छा डॉगी है शेरू। आजा 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 आजा। आवजो शेरू भाई, आवजो। नहीं नहीं, आवजो नहीं भाई, पाछा नहीं आता, मेहरबानी કરીને नहीं आता। वाह दया, वाह तेरे थेपले, वाह। कम कम कम, यो। गुड बॉय, गुड बॉय, कम 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 शेरू। आजा 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 आजा। गया गया। शेरू भाई देखिए, मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं दिल से चाहता हूँ अब जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो और जिंदगी भर आपको खाने के लिए थेपले मिलते रहे। वेंकटेश, देखो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सारे डिटेल तुमको मेल कर दिए हैं।
हाँ, और अभी कुछ भी क्वेरी हो ना तो प्लीज कल सुबह फोन करना, ओके? क्या तुम बार बार फोन कर रहे हो तो बबीता को डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। आपका लाख लाख शुक्र है भगवान, अय्यर भाई को पता नहीं चला, उनका ध्यान नहीं गया कि शेरू कंपाउंड में नहीं है, वरना वो तो बवाल कर देते। थैंक यू भगवान, थैंक यू। शांति से जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि मिशन भगाओ शेरू पुरु। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे परम मित्र जेठालाल को बधाई हो। आखिर मिशन शेरू भगाओ कामयाब हो ही गया। वो शेरू जिससे बड़े डरते हैं जेठालाल, आखिर उसको भगाने में कामयाब हो गए। मेरा ख्याल से जेठालाल अगर अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी के 3 दिन चुने तो ये दिन जरूर होगा भाई। आजादी मिल गई उन्हें, आजादी दिवस मना रहे हैं आज वो, शेरू से आजाद होने का दिन। मेरे ख्याल से 25 मार्च तारीख है आज, और 25 मार्च को हो सकता है जेठालाल हर वर्ष आजादी का दिवस मनाए, स्वयं की आजादी शेरू से, क्योंकि शेरू से उनका डर भाग गया, ऐसा जेठालाल का सोचना है। लेकिन किस्मत का नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि समंदर की लहरें, फटा हुआ नोट और जेठालाल की बदकिस्मती कभी भी लौट के आ सकती है। लेकिन अब क्या होने वाला है आज, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आज एक खास चीज जरूर है। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। 1100, जो भारतीय संस्कृति का सबसे शुभ अंक है, और इस शुभ अंक पे हम पहुंचे हैं आपके प्यार और विश्वास की बदौलत। आपका प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखिए, आपका आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए, ताकि हम आपको हंसाते रहें और हंसाने के लिए कटिबद्ध रहें। लेकिन अभी जेठालाल हंस रहे हैं, क्या लगता है आपको? कल जब दया भाभी, बबीता जी और सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि उनका प्यारा शेरू सोसाइटी में नहीं है, तो क्या जेठालाल के चेहरे की हंसी बनी रहेगी? ये जानने के लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.